हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। गाइस, आपका फर्स्ट पेपर है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के फर्स्ट पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत कंपनी की क्या विशेषताएं हैं, ये आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई द कंपनीज इनटू डिफरेंट टाइप्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत कंपनी के जो डिफरेंट टाइप होते हैं उसको क्लासिफाई करना है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी अंडर द एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी के जो इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस हैं, यानी कि कंपनी के निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डिस्कस अबाउट द क्लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम हिंदी में पारदर्शी सीमा नियम कहते हैं, ये कंपनी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है। इसके क्लॉज को डिस्कस करना है आपके। इसमें 6 क्लॉज होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसके क्लॉज को आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन अबाउट द कंटेंट इन अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस यानी कि प्रविवरण के कंटेंट को एक्सप्लेन करना है। प्रविवरण में क्या क्या कंटेंट होते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन अबाउट द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंतर्गत डायरेक्टर के क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए और क्या उसकी डिसक्वालिफिकेशन है, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर की क्या पोजीशन होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाउ अ कंपनी डायरेक्टर इज अपॉइंटेड एंड इन व्हाट ही विल बी रिमूव्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत क्या प्रोविजन है डायरेक्टर को अपॉइंट करने का और उसको रिमूव करने का। ओके, कैसे एक डायरेक्टर अपॉइंट होता है और कैसे एक डायरेक्टर को हम रिमूव करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविज़न के अंतर्गत, इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, अबाउट द ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के डायरेक्टर की ड्यूटीज़ और उसकी लाइबिलिटी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ कंपनी। एक कंपनी की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, इसके सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना है। कंपनी लॉ के सेकंड पेपर की बात करते हैं तो कंपनी लॉ सेकंड पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। एक कंपनी के सेक्रेटरी की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या उसकी डिसक्वालिफिकेशन है, ये आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी सेक्रेटरी के बारे में आपको डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। एक कंपनी सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या उसकी लाइबिलिटी होती है, ये आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डिस्कस अबाउट द सेक्रेटरियल ऑडिट कंडक्टेड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन अबाउट द एनुअल जनरल मीटिंग प्रोसीजर ऑफ अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग के क्या प्रोसीजर हैं, इसको आपको डिस्कस करना है। सिक्स क्वेश्चन है आपका, डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग मीटिंग। फर्स्ट है ए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग को डिस्कस करना है। सेकेंड है क्रेडिटर्स मीटिंग, और क्रेडिटर्स मीटिंग्स क्या होता है, इसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अबाउट द प्रोविज़न फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के प्रोविजंस को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट आर द कंटेंट टू बी नोटेड इन मिनट बुक ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के मिनट बुक में
कौन कौन से कंटेंट होते हैं जो कि नोट किए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप ऑफ वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के वाइंडिंग अप के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसको आपको डिस्कस करना है। फर्स्ट है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप कैसे होता है इसको आपको बताना है। सेकेंड है कंपल्सरी वाइंडिंग अप। एक कंपनी का कंपल्सरी वाइंडिंग अप कब होता है और एक कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप कब होता है, इसको आपको डिटेल में डिस्कस करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। ओके, और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 ही है, ऑप्शनल है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ अ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्या प्रोसीजर होता है कंपनी के नाम को चेंज करने में या रिमूव करने में, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके कंपनी के जो नाम को रिमूव करवाना होता है उसके क्या प्रोसीजर होते हैं, इस प्रोसीजर को आपको डिटेल में डिस्कस करना है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।